बाप के प्रत्यक्ष होने का छोटा सा सैंपल सन 76 में हुआ था, जो अव्यक्त वाणी में बोला भी कि सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ के आधार पर हुआ या पोस्टर छपा करके हुआ? वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ के आधार पर होता है। बच्चे ऐसा संगठित पुरुषार्थ करके दिखावेंगे, ऐसी निराकारी निसंकल्पी स्टेज बनावेंगे, तो आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होंगी और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन वो ऐसी अवस्था बच्चे अपने आप भी नहीं बनाने वाले हैं। ऐसा पुरुषार्थ अपने आप करके दिखा दें, वो भी ताकत अभी नहीं दिखाई देती। इसलिए बाप ने ही बोला हुआ है क्या कि मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा। ये क्या बात होती है? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। एक मत्स्य अवतार हुआ, वो सारी पृथ्वी को नाक से उठा करके और उबारने के लिए ले गया। तो नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा, नाक पर बिठा के ले जाऊंगा, सर के ऊपर बिठा के ले जाऊंगा, सर माथे पर उठा लूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? नैनों पर बिठाकर कैसे ले जाएगा? बच्चों की दृष्टि में, वृत्ति में 63 जन्मों के संस्कार होने की वजह से, विकारी संस्कार होने की वजह से अपनी ये भी शक्ति नहीं रही कि वो अपनी पावर से उठ सके, आत्मा और परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष कर सके, ऐसी स्टेज बना सके। तो फिर बाप को ही रहम पड़ता है। इसलिए बोला अंत में ऐसी पावरफुल दृष्टि देंगे कि तुम बच्चे ठहर भी नहीं सकेंगे। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, प्यार के साथ साथ हार भी चल रही है। मार तो नहीं है, लेकिन वो प्रभु ऐसे प्रकट रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है कि सारे संसार में तेजी से आवाज फैल जाती है। एक तरफ होते हैं प्रत्यक्षता के नगारे और दूसरी तरफ होते हैं विनाश के नजारे। सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं। कितने साल हो गए कहते हुए कि अव्यक्त स्टेज बनाओ, कितने साल हो गए हैं? 70 साल से नहीं कह रहे। जब तक साकार पाठ था तब तक अव्यक्त होने के लिए नहीं बोला। जब साकार शरीर छोड़ करके आकारी बन गया तो बाद में इशारा करना शुरू किया कि सैंपल तुम बच्चों के सामने है, आकारी बन जाओ। निराकारी बन जाओ,
चाहे निराकारी, दोनों ही अव्यक्त स्टेज है।